आज का ब्रीफ स्टडी लेसन है लॉर्ड्स प्रेयर फ्रॉम मैथ्यू चैप्टर 6 9 to 13। कितने ही लोगों ने मिलियंस ऑफ जो है में लोगों ने अपने अपने तरीके से इस लॉर्ड्स प्रेयर को ब्लेस किया है डिफरेंट वेज में। और अमेजिंग बात यह है कि ईच वन कैन बी डिफरेंट, और ये भी है कि एक ही रीडर at different times can be a blessing with different kind of explanation और उसकी अपनी फीलिंग। तो कई बारी पढ़ा है लॉर्ड्स प्रेयर, पढ़ी भी है, पर प्रेयर भी करते रहते हैं, मगर आज थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट जो है परमेश्वर ने दिखाया कि भाई हम एज ए रूटीन तो परमेश्वर की प्रेयर पढ़ लेते हैं फ्रॉम वर्स 9 to 13, जस्ट गो एज ए रूटीन, मगर उसको डेप्थ में देखें कि what does touch our heart, जो दिल को छूने वाली बात है इस दुआ में, वो क्या है। तो लेट्स गो टू चैप्टर अपना 10 11 12 और देखें इसमें क्या कहता है परमेश्वर। कहते हैं गिव, प्रेयर में क्या कहते हैं, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। तो पहला जो है प्रेयर में ये है कि हे खुदा, हे परमेश्वर, हे हमारे पिता, हमें डेली नीड्स, डेली ब्रेड आप प्रोवाइड करें। कई दफ़ा हम जो है वी जस्ट टेक इट एज ग्रांटेड, अपना फूड बनी खाई, अच्छी है नहीं अच्छी है कमेंट किया एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट, हैं जी। तो ये रियलाइज़ नहीं करते कि भाई कितनी बड़ी बरकत है कि परमेश्वर ने खाने को खुदा दिया। कभी आप देखें एनिमल चैनल वगैरह देखें तो कैसे जो जानवर हैं एक दूसरे के पीछे, अपना फूड के पीछे कहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, और बड़ा मतलब इट्स क्रूअल बट एट द सेम टाइम वेल दैट्स व्हाट द क्रिएशन इज अबाउट। तो हम जो है अपना आराम से घर बैठे बैठे जो है फूड मिल जाती है और अपना डेली नीड्स पूरी हो जाती हैं। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। एक मेरा फ्रेंड है, उसने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि उसका फादर आफ्टर ईच मील वो हमेशा ये कहता था कि फूड वाज गुड। तो मुझे थोड़ा सा मुझे हैरानी हुई कि भाई कई दफ़ा तो नहीं अच्छी होती है, हैं जी। तो कहता आफ्टर ईच मील इट डजेंट मैटर क्या बना हुआ था, लेफ्ट ओवर था क्या था, वो हमेशा कहता था। तो मैंने कभी टेल मी मोर अबाउट योर फादर। तो उसने बात बताया कि भी वो वर्ल्ड वार 2 में जो है उसने सर्व किया है। तो मेरा एकदम माइंड मेरा खुल गया कि माय गॉड, this man must have suffered without food for so many days। जो उस ज़माने में जो वॉर में थे तो कितनी चैलेंजेस थी, कितनी हार्डशिप थी। तो मुझे लगा कि भी मैंने आई टोल्ड हिम दैट लुक योर डैड इज़ अ ग्रेट मैन, प्रॉब्ली यू डिडंट रियलाइज इट। तो वो जो है वो अपनी जो है अपने फीलिंग्स को छुपा के परमेश्वर की तारीफ कर रहा है। द फूड वॉज वेरी गुड एंड जी, दैट यू नेवर नो हाउ मच ही सफर्ड ड्यूरिंग दोज डेज। तो इसलिए जो है ईच डे, इवन इफ इट इज़ जस्ट अ सिंपल मील, जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर अदर थिंग्स एज वेल। डेली नीड की चीज़ें भी जो हैं तो परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए उसके। और उसके बाद कहता है फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स। तो परमेश्वर की पीस के लिए एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वी शुड फॉरगिव टू मेंटेन आवर पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, हैं जी। नहीं तो जो है दिन में बिकरिंग लगी रहे तो जो ज़िंदगी जो है वो परमेश्वर की जो एक शांति है, आनंद है, वो हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इवन दो इट इज़ हार्ड टू से, इजी टू रीड, हैं जी। पढ़ने में इजी है, लिखाने में जो है वो मुश्किल चीज़ें होती हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि एक आदमी था मेरे जानने वाला, उसने मेरे पे बहुत ज़्यादती की, पीछे पड़ गया मेरे। तो मुझे बड़ा दुख होता था भाई ये व्हाई इज ही आफ्टर मी, हैं जी, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग टू हिम। तो जो है एक बार शाम को मैं चर्च जा रहा था, तो रास्ते में ही परमेश्वर ने बोला भाई इससे पहले तू जाके वहाँ अल्टर पे प्रेयर कर, चर्च जा, पहले उससे जाके रिकनसाइल कर, समझौता कर। समझौता मीन्स रिकनसाइल, ताकि जो है there should be peace between two of you। तो मुझे मन में लगा, मैं कहा परमेश्वर मैं तो I have done nothing wrong to him, in fact he was after me all the time।
तो ऐसे कैसे मेरे इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट एनीवे आई ओबेड द लॉर्ड एंड टर्न बैक होम विदाउट गोइंग टू द चर्च. तो सारी रात प्रेयर की, दुआ की कि परमेश्वर हेल्प मी टू डू इट. इज हार्ड टू, बिकॉज आई माइट गेट एंग्री बाय सीइंग हिम. तो मुझे परमेश्वर ने दिखाया भी, एक बाइबल मैंने थी मेरे पास, मैंने वो बाइबल ली और उसके ऑफिस की तरफ चला गया उससे मिलने के लिए सुबह. तो रास्ते में दुआ करता रहा जैसे भी, लॉर्ड हेल्प मी, आई डोंट नो हाउ विल आई हैंडल इट. तो जैसे ही मैं उसके ऑफिस में पहुंचा, मैंने सेक्रेटरी से पूछा, मैं वुड लाइक टू सी दिस जेंटलमैन. तो उसने कहा, लुक, हाफ ए मिनट अगो ही जस्ट लेफ्ट फ्रॉम द अदर डोर. तो मेरे थोड़ा सा मुझे मुस्कुराहट भी आई कि मैं परमेश्वर, थैंक यू फॉर सेविंग मी फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि मुझे उससे बातें गुस्सा नहीं आ गया है, लड़ाई ना होगी. So I gave him the Bible with my little note that I was here just to say hello, and here's the Bible that it might be a blessing to you. तो वो बाइबल मैं छोड़ के उसके लिए आ गया और बड़ी शांति से आया कि परमेश्वर, थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग दिस सिचुएशन. तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और परमेश्वर ही डज हेल्प व्हेन वी आस्क फॉर इट. और नेक्स्ट वर्स है, एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन. शैतान जो है वो डेली आपको बीट अप करेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पटेशन, चैलेंजेस, सिचुएशंस आएंगी, मगर परमेश्वर जो है, अगर उससे कहें, लॉर्ड हेल्प अस टू डिलीवर मी, यार सिचुएशन में दिखाओ मैं क्या करूं. कई दफ़ा मैं ऑफिस में काम करते हुए कोई पेपर नहीं मिल रहे, कुछ फाइल नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल होती है, क्या हो गया. तो एंड में कई दफ़ा ऐसी दुआ की है, भाई लॉर्ड हेल्प मी टू फाइंड दिस पेपर वर्क और व्हाटएवर. और अभी तक परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि फेल हो गया. अगर उस दिन ना मिली, एक दिन बाद मिल गई, 2 दिन बाद मिल गई, मगर हमेशा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बिकॉज द लॉर्ड हेल्प्स दैट इट डिलीवर अस फ्रॉम दिस टेम्पटेशन और डिलीवर अस फ्रॉम दिस सिचुएशन. और परमेश्वर इज्जत अपने चाहने वालों की रख लेता है. अब आए, ये तो होगी हमारे लिए ब्लेसिंग क्या है लॉर्ड्स प्रेयर में. देन व्हाट इज आवर ड्यूटी? Our duty is, let's go to verse number 9. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. हे आसमानी पिता, खुदा जो आसमान पे है, आपके नाम की बढ़ोती हो, इज्जत हो, क्योंकि इससे बड़ा परमेश्वर और किसको मिल सकता है. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. और उस परमेश्वर का जो आसमान पे है, जो हमारा ख्याल करता है, who is the creator and everything, आपकी ही ये दुनिया है, आपके ही राज है और आपकी ही महिमा है. तो जो दुनिया बनी है वो हमारे लिए इसलिए बनी है कि हम परमेश्वर को एक्नॉलेज करें. मैं कई दफ़ा दुआ में कहता हूँ, फादर इन हेवन, थैंक यू फॉर द फेलोशिप वी हैव विद यू एंड योर पीपल. तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, टू से कि भाई हम, वी डू रिकॉग्नाइज दैट यू आर द क्रिएटर एंड लॉर्ड. When we go from here, our name should be in the book of life, and that we should go in peace, and we should go with assurance from this world. कहने आसान है, करना मुश्किल है, मगर in God's grace we can still be blessed. And thank you for listening to the brief message. I'm not a great teacher, I'm not a preacher, but I'm just trying to filler जिसे कहते हैं, fill in. So thank you very much, and Lord bless your heart for being there.